आज हम क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट करेंगे फ्रॉम एक्सरसाइज 2.1 ऑफ मैथमेटिकल मेथड बुक। क्वेश्चन नंबर 8 में है शो दैट द सेट जी, ये एक सेट का नाम रखा हुआ है जी, और उस सेट में किस टाइप के एलिमेंट्स होंगे 2 रेज टू पावर के। और ये के जीरो भी हो सकता है, प्लस माइनस वन, प्लस माइनस टू एंड अप टू सो ऑन। ये कोई भी नंबर हो सकता है इनमें से, लेकिन इस सेट के अंदर जो एलिमेंट्स होंगे वो 2 रेज टू पावर दैट नंबर होंगे। इज अ ग्रुप अंडर मल्टीप्लीकेशन, सिंपल मल्टीप्लीकेशन के अंडर जो है इसको हमने ग्रुप शो करना है। सबसे पहले हम सेट लिख लेते हैं कि हमें सेट कौन सा दिया हुआ है। सेट जी दिया हुआ है और इस जी सेट के अंदर एलिमेंट्स 2 रेज टू पावर के टाइप के हैं। और के जो है वो हो सकता है 0, प्लस माइनस वन, प्लस माइनस टू एंड अप टू सो ऑन। अच्छा, अब जो के है, ये वाला जो के एलिमेंट है, ये बेसिकली अगर आप ऑब्जर्व करें ये सेट ऑफ इंटीजर्स बनता है। अब हम क्या करते हैं कि इन्हीं में से कोई से भी दो इंटीजर्स उठा लेते हैं। क्यों? क्योंकि हमें ये शो करना है कि ऑपरेशन क्लोज्ड है। ऑपरेशन क्लोज्ड होने के लिए इसी टाइप की हमें दो एलिमेंट्स चाहिए। जब इस तरह के हमारे पास दो एलिमेंट्स चाहिए तो उनकी दो डिफरेंट पावर्स चाहिए हमारे पास। तो हम क्या ले लेते हैं, सिंस फॉर एम एन बिलोंगिंग टू सेट ऑफ इंटीजर्स, एम एन अगर सेट ऑफ इंटीजर से बिलोंग कर रहा है तो एम प्लस एन भी बिलोंग करना चाहिए सेट ऑफ इंटीजर से। जैसे अगर यहाँ से प्लस वन ले लें, यहाँ से माइनस टू ले लें, दोनों को एड अप कर लें तो वो भी जो आंसर आएगा वो इसी इंटीजर्स में से ही होना चाहिए। अच्छा, अब इस ग्रुप के, यहाँ पे इन्होंने ग्रुप के एलिमेंट्स की टाइप दी हुई है। अब इसमें से हम कोई से दो टाइप्स उठा लेते हैं, दो दो कोई भी एलिमेंट्स उठा लेते हैं इसके, इस सेट में से। एक ले लेते हैं 2 रेज टू पावर एम और एक ले लेते हैं 2 रेज टू पावर एन। और हमें पता है कि m और n सेट ऑफ इंटीजर्स में से इन्हीं में से है, हमने इनका जनरल नाम रख लिया। अब दो एलिमेंट्स ले लिए इस टाइप के, 2 रेज टू पावर के टाइप के दो एलिमेंट्स ले लिए। तो ये तो सेम इसी टाइप के एलिमेंट है, तो इसका मतलब है ये एलिमेंट्स भी इस जी के अंदर बिलोंग करते हैं। ये जी के अंदर बिलोंग करते हैं तो इनको जरा इनको मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, क्योंकि ऑपरेशन जो डिफाइन किया गया है, उन्होंने कहा है जिसको चेक करना है वो मल्टीप्लीकेशन का ऑपरेशन चेक करना है। ये भी जी से बिलोंग करता है। कैसे? क्योंकि इनकी पावर्स आपस में ऐड अप हो जाएंगी, और ऐड अप होकर ये जो एम एन है ये इसी सेट के अंदर से आ रहा है। तो ये जो नया एलिमेंट बचेगा वो इसी टाइप का एलिमेंट है, तो इसी इसी सेट जी में से ही है। तो इसका ये मतलब हुआ दस जी इज क्लोज्ड अंडर बाइनरी ऑपरेशन। कौन सा बाइनरी ऑपरेशन दिखाया हुआ है, इन्होंने मेंशन किया हुआ है मल्टीप्लीकेशन। सिंपल। अब सबसे पहला लॉ आ जाता है जिसको हमने शो करना है, वो एसोसिएटिव लॉ है। एसोसिएटिव लॉ के लिए कोई से तीन एलिमेंट्स लेने, एक ले लेते हैं 2 रेज टू पावर एल, एक ले लेते हैं टू रेज टू पावर एम, और एक ले लेते हैं 2 रेज टू पावर एन। लेट कर लेते हैं कि ये सेट जी में से बिलोंग कर रहे हैं, और एल एम एन जो है वो इस इंटीजर्स में से ही है। अच्छा, अब क्या करना है कि 2 रेज टू पावर एल इंटू 2 रेज टू पावर एम इंटू 2 रेज टू पावर एन, एसोसिएटिव लॉ बना रहे हैं इनसे। ये इक्वल होगा, आपको पता है, 2 रेज टू पावर एल इंटू 2 रेज टू पावर एम प्लस एन। अच्छा, अब अगर हम इनको सबको इकट्ठे मल्टीप्लाई कर लें तो क्या बन जाएगा, 2 रेज टू पावर एल प्लस एम प्लस एन। पावर्स आपस में ऐड अप हो जाती हैं जब कोई भी सेम बेस मल्टीप्लाई हो रही हो। इस चीज को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, अगर हम इसको स्प्लिट कर दें इस फॉर्म में, 2 रेज टू पावर एल प्लस एम इंटू 2 रेज टू पावर एन। तो अब इसको हम लिख सकते हैं 2 रेज टू पावर एल इंटू 2 रेज टू पावर एम इंटू 2 रेज टू पावर एन। अगर आप ऑब्जर्व करें तो ये एसोसिएटिव लॉ बन गया। तो इसका मतलब ये है कि जो बाइनरी ऑपरेशन है, दस द बाइनरी ऑपरेशन इन जी इज एसोसिएटिव। इसको आप वर्ड्स में भी यहाँ लिख सकते हैं, वर्ड्स में लिख लेंगे तो वो ज्यादा बेटर होगा। अब हमने जाना है मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी के ऊपर। अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए वन एज अ मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी। तो आपको पता है कि वन को हम लिख सकते हैं 2 रेज टू पावर जीरो, और ये 2 रेज टू पावर जीरो इसी टाइप का एलिमेंट है जो सेट के अंदर बिलोंग करता है, और जीरो भी इस के जीरो ही है। तो ये जो आपका एलिमेंट है ये बिलोंग कर रहा है सेट जी से। इससे ही पता चलता है, हम वन को लिख सकते हैं 1 इंटू 2 रेज टू पावर एम इक्वल 2 रेज टू पावर एम इंटू 1 इज इक्वल टू 2 रेज टू पावर एन। तो अगर आप इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं इस एलिमेंट से तो ये सेम एलिमेंट आ रहा है। इसका क्या मतलब हुआ कि वन इज द मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी, वन इज मल्टीप्लीकेटिव
आइडेंटिटी इन जी। अब लास्ट एक्सियम जो रह गया है वो हमें इनवर्स शो करना है कि इनवर्स इसके अंदर एग्जिस्ट करता है। अच्छा, कोई से भी दो इंटीजर्स हैं, अगर एक m इंटीजर ले रहे हैं तो हमें पता है कि अगर m इंटीजर्स से बिलोंग कर रहा है तो -m भी तो बिलोंग करेगा इस इंटीजर सेट ऑफ इंटीजर से। और 2m अगर g सेट से बिलोंग कर रहा है तो इसका ही मतलब है 2m भी तो बिलोंग करेगा सेट ऑफ g से, क्योंकि ये भी तो उसी टाइप का एलिमेंट है जो सेट में शो किए हुए हैं। इससे ये पता चलता है अगर इन दोनों एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करें 2m इंटू 2m, तो यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा, अगर इस ऑर्डर में मल्टीप्लाई करें या ऑर्डर चेंज कर दें इस तरह से, तो आपके पास यहाँ पे आएगा 2 जो कि क्या है 1। तो इससे ही पता चलता है कि 2 इनवर्स है 2 का, तो इनवर्स भी हर एलिमेंट का उसके अंदर एग्जिस्ट कर रहा है, क्योंकि हर एलिमेंट m के लिए उसका नेगेटिव पार्ट भी एग्जिस्ट कर रहा है सेट ऑफ इंटीजर्स के अंदर। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट, यहाँ आप लिख सकते हैं सेंटेंस में thus द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट। सो हम ये लिख लेंगे कि thus जो सेट G है अंडर बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन इज अ ग्रुप। अब क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाएं। शो दैट इफ अ ग्रुप G इज सच दैट, कैसा ग्रुप है, इन्होंने खुद बता दिया कि ग्रुप है और उस ग्रुप में किस टाइप के एलिमेंट्स हैं। ये अगर सेम टाइप के एलिमेंट्स को आपस में मल्टीप्लाई करें तो आइडेंटिटी आता है। ये कंडीशन है इस ग्रुप की कि इसके अंदर इसी टाइप के ही ऑपरेशन होल्ड करेंगे। फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू G वेयर E इज द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ G, अगर इस टाइप का ऑपरेशन होल्ड करता है हमेशा इस सेट ग्रुप G के अंदर, तो G जो है वो एबिलियन ग्रुप भी बनता है। एबिलियन ग्रुप का मतलब ये है कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड करेगी इसके अंदर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हाँ इन्होंने जैसे मेंशन किया है कि x डॉट x करें अगर हम, तो हमेशा आइडेंटिटी एलिमेंट E आएगा सारे के सारे एलिमेंट्स के लिए जो कि इस G से बिलोंग करते हैं ग्रुप से। जितने भी इस ग्रुप के अंदर एलिमेंट्स मौजूद हैं अगर उनको उसी के साथ मल्टीप्लाई किया जाए तो E बनता है। अब हम क्या कर लेते हैं, हम कोई से दो एलिमेंट्स ले लेते हैं। फॉर ऑल a b इन G, अगर कोई a और b टाइप के एलिमेंट्स प्रेजेंट है G के अंदर तो a b और b a भी प्रेजेंट होगा G के अंदर। क्लोजर प्रॉपर्टी ले रहे हैं हम यहाँ पे। क्लोजर प्रॉपर्टी में ये होता है कि अगर हम ग्रुप के अंदर से दो एलिमेंट्स पिकअप कर लें और उनको मल्टीप्लाई करें तो जो आंसर आए वो भी उस ग्रुप के अंदर ही होना चाहिए। तो इसका मतलब अगर दो एलिमेंट्स ग्रुप के अंदर से ले रहे हैं तो उन दोनों को मल्टीप्लाई करके जो आंसर बनता है वो भी जो ग्रुप के अंदर है। तो क्लोजर प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंगली हमने ये दो एलिमेंट्स ले लिए ए बी और बी। अब हमें पता है कि अगर हम एक एलिमेंट ए ले रहे हैं ग्रुप जी में से तो ए डॉट ए जो है वो ई के ही इक्वल होगा, क्योंकि इस ग्रुप का एलिमेंट है। ये उन्होंने कहा हुआ है कि ग्रुप के जितने भी एलिमेंट्स होंगे उनको आपस में ही मल्टीप्लाई, अपने साथ ही मल्टीप्लाई किया जाए तो ई आता है। तो a डॉट ए ई होगा। अगर b ले लें तो b डॉट बी ई होगा। अगर हम क्या ले लें ए बी इंटू ए बी तो वो भी क्या होगा ई होगा, क्योंकि ये दोनों भी आपस में क्या है सेम है। अब हम इसको आगे चलाएंगे कम्यूटेटिव शो करने के लिए, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जैसे ए बी इक्वल्स टू बी ए। अब क्या करना है आपने कि सिंपल हम यहाँ पे एसोसिएटिव लॉ लगा देते हैं। कैसे, ए बी इंटू ए बी। अच्छा, दिस इंप्लाइज दैट, हम इसको यहां लिख सकते हैं ए इंटू बी ए इंटू बी। इन दोनों एलिमेंट्स को हमने कंबाइन किया। ये कैसे किया, और ये राइट हैंड साइड एज इट इज चल रही है। ये हो गया बाय एसोसिएटिव लॉ। लॉज आपने साइड में मेंशन करने हैं अगर कोई आप लॉ यूज कर रहे हैं। अब क्या करना है कि मैं यहां से इस a को और इस b को खत्म करना चाहती हूँ। अगर मैं इस a को यहां से खत्म करना चाहती हूँ तो मेरे पास एक ही कंडीशन है कि मैं यहाँ पे a से मल्टीप्लाई कर लूँ। जब a से मल्टीप्लाई कर लूंगी तो वो आइडेंटिटी के इक्वल आ जाएगा। तो हम क्या कर लेते हैं, हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं बोथ साइड्स को, लेफ्ट मल्टीप्लीकेशन विद a एंड राइट मल्टीप्लीकेशन विद b। तो यहाँ क्या हो जाएगा हमारे पास a लेफ्ट मल्टीप्लीकेशन और राइट मल्टीप्लीकेशन b से। तो यहाँ पे भी ऐसा ही होगा, लेफ्ट से a और राइट से b। यहाँ आप लिख दें मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स विद
from left side with a, left multiplication a and right multiplication b. अब अकॉर्डिंग टू दिस वन ये साइड आपकी क्या बन जाएगी, ई के इक्वल आ जाएगी, बी ए, और बी बी क्या हो जाएगा, ई इक्वल्स ए इंटू आइडेंटिटी इंटू बी, आइडेंटिटी खत्म हो जाएगी यहाँ से, आपके पास बच जाएगा ए बी, और आइडेंटिटी यहाँ मल्टीप्लाई होगी तो आपके पास बच जाएगा बी ए इक्वल्स टू ए बी. तो ये क्या है, कम्यूटेटिव लॉ आ गया आपका यहाँ पे. तो यहाँ से क्या पता चला, thus for all a b in group G is commutative. कम्यूटेटिव है तो इसका ही मतलब है सो G is an abelian group. यहां से G हमारे पास abelian group बन गया. अब क्वेश्चन नंबर 10 में ये शो करना है कि इफ अ ग्रुप G हैज 3 एलिमेंट्स शो इट इज abelian. अब सबसे पहले हम एक लेट कर लेंगे ग्रुप G जिसके जनरल एलिमेंट्स 3 कोई से भी एलिमेंट्स पिकअप कर लेंगे और उसको ही बताएंगे कि ये जो ग्रुप बनता है ये एबिलियन ग्रुप भी बनता है. एबिलियन ग्रुप का मतलब है कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड करता है. अच्छा, क्वेश्चन नंबर 10 है ये आपका. और ग्रुप के अंदर जो हमने एलिमेंट्स लेट करने हैं वो सिर्फ 3 ही एलिमेंट्स लेने हैं. हमने लेट कर लेते हैं, उस ग्रुप का नाम, सेट का नाम G ले लेते हैं. इसके अंदर 3 एलिमेंट्स ले लेते हैं, A, B और आइडेंटिटी एलिमेंट. आपको पता है कि विदाउट आइडेंटिटी आपका कोई भी सेट जो है वो ग्रुप नहीं बन सकता. इसलिए एक तो मस्ट आइडेंटिटी ले लिया. दूसरी क्या चीज है ग्रुप के अंदर कि एक एलिमेंट तो आपका इन्वर्स होना चाहिए दूसरे एलिमेंट का. अगर इन्वर्स किसी एलिमेंट का एग्जिस्ट नहीं करता तो वो ग्रुप नहीं बनता. तो इसका ये मतलब है एक तो ये कि ई इनवर्स जो है वो ई के ही इक्वल होता है. अब यहाँ पे हमारे पास 2 केसेस आ गए. देयर आर 2 केसेस. 2 केसेस क्या हैं? पहला केस ये बनता है कि ए एंड बी आर इनवर्सेस ऑफ ईच अदर. इनवर्सेस ऑफ ईच अदर, क्योंकि यहाँ जनरल एलिमेंट्स को देख के पता नहीं चल रहा कि कौन सा एलिमेंट किसका इनवर्स है. तो एक केस तो ये बनता है कि ए बी का इनवर्स है या बी ए का इनवर्स है, और दूसरा केस ये बनेगा कि ये इटसेल्फ एक अपने अपने इनवर्स हैं. अच्छा, जब हम ये लेंगे तो इससे ये पता चलता है कि ए इनवर्स, ए किसका इनवर्स है, बी का. अब यहां से क्या लेंगे, इसका ये मतलब हुआ कि ए को अगर ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करें या ए इनवर्स को ए से मल्टीप्लाई करें तो वो आइडेंटिटी एलिमेंट आएगा. और ए इनवर्स आपने किसके इक्वल लिया हुआ है, बी के इक्वल लिया हुआ है. ए इनवर्स किसके इक्वल लिया, लेट बी. तो ये क्या बन गया, ए बी इज इक्वल्स टू बी ए. तो क्या प्रूव हो गया, कम्यूटेटिव प्रूव हो गया. कम्यूटेटिव प्रूव हो गया तो इसका क्या मतलब है कि दस जी इज एबिलियन ग्रुप. अब सेकंड केस पे आ जाते हैं. सेकंड केस में ये हमारे पास केस बनता है ए एंड बी आर इनवर्सेस ऑफ देमसेल्व्स, आर इनवर्सेस ऑफ देमसेल्व्स. ये अपने अपने खुद ही के ही इनवर्स हैं. अच्छा, इसका क्या मतलब है कि ए इनवर्स ए के इक्वल है, बी इनवर्स बी के ही इक्वल है. अच्छा जी, अगर हम अब यहाँ पे खुद सेलेक्ट करें कि अगर ए बी ए के इक्वल हो, अगर ए बी ए के इक्वल हो तो इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि ये जो ए इटसेल्फ यहाँ आ रहा है, ए इटसेल्फ यहाँ आ रहा है, इसका क्या मतलब हुआ कि बी क्या बन रहा है, आइडेंटिटी एलिमेंट बन रहा है. इसका ये मतलब हुआ कि बी क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट हुआ. लेकिन हमें ये पता है कि बी तो आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं है क्योंकि ये आइडेंटिटी एलिमेंट तो अलग से लिखा हुआ है. तो फिर कैसे हो सकता है कि हम 2 दफा आइडेंटिटी एलिमेंट लिख लें यहाँ पे. बट बी इज नॉट एन आइडेंटिटी एलिमेंट. तो ए बी तो ई हो सकता है लेकिन ए बी ए नहीं हो सकता. सिमिलरली हम यही चीज दोबारा कर सकते हैं. सिमिलरली ए बी को अगर हम बी के इक्वल ले लें तो इसका बी इटसेल्फ यहाँ आ रहा है, तो इसका क्या मतलब हो कि ए आइडेंटिटी है, ए इज आइडेंटिटी, बट ए कैन नॉट बी एन आइडेंटिटी. सो इसका ये मतलब हुआ कि यहाँ पे हमने ए बी ए के इक्वल लिखा, यहाँ पे हमने ए बी बी के इक्वल लिखा. ये दोनों डिफरेंट के इक्वल नहीं है बल्कि ये दोनों आपस में
इक्वल हैं, देयरफॉर ए बी इज इक्वल्स टू बी ए। तो इस केस के थ्रू भी ये एबिलियन ग्रुप शो हो गया आपका। क्वेश्चन 11 में अब हमारे पास है, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ अ ग्रुप जी इज इट्स ओन इनवर्स। हर एलिमेंट अपना ही इनवर्स है, जैसे ए इनवर्स के इक्वल है, बी इनवर्स के इक्वल है, अपना अपना खुद ही का इनवर्स है। तो हमें शो करना है कि जी जो है वो एबिलियन ग्रुप है। अच्छा, अगर हमारे पास सपोज कर लेते हैं कोई एलिमेंट फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू जी, कोई भी एलिमेंट ले लिया हमने उस ग्रुप सेट जो है वो जी में से, तो क्या होगा, एक्स किसके इक्वल होगा, एक्स इनवर्स के इक्वल होगा, जो कि उन्होंने गिवन कंडीशन दी हुई है कि सारे एलिमेंट्स उसी के इनवर्स हैं, अपने ही। अब क्या कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं ए बी बिलोंग कर रहा है इस सेट जी में से, तो फॉर ऑल ए बी ए बिलोंगिंग टू जी, अगर ये सारे के अगर ए और बी जी में से बिलोंग करे तो उनकी मल्टीप्लीकेशन भी जी से बिलोंग कर रही होगी, मल्टीप्लीकेशन ए बी और बी जी से बिलोंग कर रही होगी। एंड गिवन कंडीशन क्या है कि ए के इनवर्स के इक्वल है, बी इनवर्स के इक्वल है, और अगर ए बी एलिमेंट ले रहे हैं तो वो ए बी इनवर्स के इक्वल है। अच्छा, अब यहां से शुरू करना है हमने और इसको कम्यूटेटिव पे लेके जाना है। ए बी किसके इक्वल आया, ए बी इनवर्स के। इनवर्स ओपन करते हैं, इनवर्स कैसे ओपन किया जाता है, बी इनवर्स ए इनवर्स। अच्छा, बी इनवर्स किसके इक्वल है, बी के, ए इनवर्स किसके इक्वल है, ए के। तो ये देखें, लेके कहां से चले थे, ए बी से, कहां पहुंच गए, बी ए तक। तो ये क्या प्रूव हो गया, ये आपकी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी प्रूव हो गई यहां पे, कि अगर एलिमेंट्स अपने ही इनवर्स हैं उस ग्रुप सेट के अंदर तो आपका वो ग्रुप कम्यूटेटिव ग्रुप होगा। सो जी इज एन एबिलियन ग्रुप, यहां से आपका एबिलियन शो हो गया।